10 रूपक जो बताया जा रहा था उसके आगे के कड़ी को देखिए। आप लोगों को जो पहला श्लोक में बताया गया था विभाव अनुभाव, तो यह विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, इसके बारे में तो बता दिया गया था। अब क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहिए था सात्विक भाव एवं व्याभिचारी भाव। क्रमबद्ध आता है सात्विक भाव और व्याभिचारी भाव आएगा, क्योंकि विभाव और अनुभाव के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन उसको नहीं बताया गया है यहाँ पर। उसी को जब घर में पढ़ते रहते हैं तो माइंड इधर उधर होता है, यहाँ पर कैसे अलग बताया यहाँ पर, तो इसमें और आगे भी इसी प्रकार से आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बताने में हुआ रहता है। तो इसमें जो रस को उत्पत्ति करता है विभाव अनुभाव सात्विक भाव व्याभिचारी भाव, इनमें एक शब्द जुड़ा हुआ है जो चारों में कॉमन है। एक शब्द चारों में कॉमन है, वह शब्द है इसके पीछे में जुड़ा हुआ भाव। भाव शब्द, हाँ, भाव, विभाव अनुभाव सात्विक भाव कहते हैं, व्याभिचारी भाव कहते हैं, भाव शब्द जुड़ा हुआ है। तो इस भाव के बारे में यहाँ पर कुछ स्पष्ट किया गया है चतुर्थ प्रकाश 10 रूपक धनंजय द्वारा। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि यह भाव क्या है। भाव भरत मुनि ने भी अपने 7वां अध्याय नाट्य शास्त्र में भाव के बारे में बताया था। उन दोनों का यहाँ पर तुलना किया गया है, दोनों को देखा गया है, बताया गया है। आ सकता है परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोर्स में यह नया जुड़ा है चतुर्थ प्रकाश, तो इसमें उतना मतलब प्रश्न पत्र इत्यादि नहीं मिलता, प्रूफ किया आता है, लेकिन संभावना है। देखिए पुस्तक में जो लिखा गया है उसको, सूत्र को देखिए। सुख दुख आदि के भावे भाव अस्त, सुख दुख आदि के भावे भाव अस्त भावावनम भावनम, अर्थात सुख दुख, सुख और दुख के द्वारा, हाँ, सुख दुख आदि भावों के द्वारा, वह भाव है, मतलब भावना शब्द से ही भाव बना है, समझो। भावनाओं में मत बहो, भावनाओं में मत जाओ, ठीक है। अर्थात सुख दुख का प्राप्ति हमको कब होता है? सुख दुख का प्राप्ति जब हम काव्य पढ़ते हैं, जब हम काव्य पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं। तो मान लीजिए काव्य पढ़ रहे हैं या नाटक देख रहे हैं, तो अब नाटक देख रहे हैं तो उसमें अनुकार्य रहता है। अनुकार्य नाट्य शास्त्र में बताया गया था, अनुकार्य अर्थात होता है अनुकरण करने वाला। अनुकार्य जो होते हैं, अनुकार्य अर्थात अनुकरण करने वाला। कैसे अनुकरण करने वाला? अब नाटक है, कोई राम का अनुकरण करेगा, मतलब कि राम के समान वेश को धारण करेगा। कोई रावण का अनुकरण करेगा, अर्थात कि रावण के समान वेश को धारण करेगा। और वह क्या करेगा? राम रावण के द्वारा जो कर्म किया गया है उसका मंचन करके, नाट्य रूप में रूपांतरण करके सामाजिक के द्वारा सामाजिकों को बताया जाएगा, दर्शकों को दिखलाया जाता है। जब उस अनुकार्य इत्यादि को सामाजिक या दर्शक देखते हैं, तो जो सहृदय हैं, देखने वाले सहृदय, हृदय के सहित देखते हैं, अपने मन से देखते हैं, अपने दिल से देखते हैं, उनका अंतःकरण क्या हो जाता है? भावित हो जाता है।
उनका अंतःकरण क्या है, भावित हो जाता है। अब राम को देख रहे हैं, राम के समान क्या किया गया है, वेश धारण किया गया है नाटक में, ठीक है, या टीवी भी नाटक के रूप में है। टीवी में रामायण देख रहे हैं, राम भगवान सीता माता की खोज में वन में भटक रहे हैं, पत्थरों से उसका पता ठिकाना पूछ रहे हैं, रो रहे हैं। तो उसको देखते हैं तो हमारे मन में भी एक क्या आ जाता है, भाव, मतलब कि भावित कर देता है। हाँ, हम रोने लगते हैं, हमारे अंतःकरण को, हमारे हृदय को भावित कर देता है, वासित कर देता है। हाँ, राम भगवान जी जब कष्ट में होते हैं, रोने लगते हैं, तो हमारा भी हृदय पिघल जाता है, हमें भी दुख लगता है, हम भी रोने लगते हैं। तो यह क्या है, हमको भावित कर देता है। नाटक, काव्य ग्रंथ इत्यादि को देखने या पढ़ने से, हाँ, अनुकार्य इत्यादि को देखने से हमारे मन को, हृदय को जो भावित कर देता है, वही क्या कहलाता है, भाव कहलाता है। वही क्या कहलाता है, भाव कहलाता है। उसी को यहाँ पर सूत्र में लिखा गया है, उसी चीज़ को सूत्र में लिखा गया है जो यहाँ पर डिस्प्ले में बताया जा रहा है। सुख दुख आदि के भावे, जो सुख दुख आदि जो है, हाँ, उनको क्या करना, मतलब कि भाव, इस तत्व भावना, अर्थात कि अंतःकरण में वासित कर देना, या अंतःकरण में जागृत कर देना। वासित कर देना अर्थात अंतःकरण में हमारा वह वास कर लेता है। कैसे वास करता है, राम को देखते हैं, राम सुख में है तो हमारा अंतःकरण सुखी हो जाता है, राम दुख में है तो उसको देखकर हमारा अंतःकरण दुखी हो जाता है। अंतःकरण को भावित कर देना, उसी को नीचे विक्ति भाग में लिखा है, अनुकार्य आश्रयत्वेन निबध्यमाने। अनुकार्य का देख करके, उसके आश्रय को देख करके, अर्थात कि राम इत्यादि जो अनुकार्य है उसको जब हम देखते हैं विद्यमाने, तो वहाँ पर क्या होता है, सुख दुख आदि रूपे भावस्तस्थ भावस्य, उनके सुख दुख इत्यादि रूप को देख करके, हाँ, उनके सुख दुख इत्यादि रूप को देख करके अंतःकरण भावित हो जाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, भाव कहलाता है। यह भाव चारों में जुड़ा हुआ है, भाव। ठीक है, अब नीचे में दिया गया है, यत्तु रसा अन्य भाव या अन्य भाव इति कविर अंतर्गतम भावम भाव अन्य भाव इति च तत् अभिनय काव्ययो प्रवर्तमानस्य भाव शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्त कथनम ये च स्थायिनो व्याभिचारेण श्रेतिवक्षमाणा। अब यहाँ पर शंका किया गया है, शंका। आचार्य भरत ने भाव के बारे में अलग अलग कहा है। अब यहाँ पर लिखा है तद्युक्तम, ऊपर के पैराग्राफ देखिए, तद्युक्तम अहो अनेन रसेन गंधेन वा सर्वमत भावितम वासितम इति। भरत ने भी कहा, इस भाव के संबंध में क्या कहा है, भरत ने क्या कहा है, सहृदयों को, चित्तों को भावित करना। जैसे कि नाट्य शास्त्र में अहो, अहो अर्थात कि वाह, हाँ, हनेन रसेन गंधेन वाह अर्थात कि निश्चय ही इस रस या गंध से यह सब भावित या वासित हो गया। यह भाव यहाँ पर भी बताया गया है नाट्य शास्त्र में, 7वां अध्याय। अहो हनेन रसेन गंधेन वा सर्वमत भावितम वासितम, हाँ, निश्चय है इस रस या गंध से सब, अर्थात कि रस अर्थात कि जो बताया जा रहा है, राम सुख में है, दुख में है, तो हमको सुख दुख का प्राप्ति होता है, वो रस ही है। तो वही बात को बताया गया है। लेकिन यहाँ पर नीचे पैराग्राफ में जो दो लिखा है, रसा अन्य भाव अन्य भावा इति कविर अंतर्गतम भाव भाव स्मरण करके लिखा गया, तो इसमें शंका है। पहला लिखा गया, उसका तात्पर्य क्या है, रसा अन्य भाव यब भावा, रसों को भावित करने के कारण भाव कहे गए हैं। इसका तात्पर्य क्या हो गया, रसों को भावित करने के कारण, रसा अन्य भाव भावने, अर्थात कि रसों को भावित करने के कारण भाव कहे गए हैं। कविर अंतर्गतम भावम भाव या अन्य भाव,
अर्थात कवि के आंतरिक भाव को भावित करने के कारण भाव कहे गए हैं। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। रसों को भावित करने के कारण भाव मतलब कि कहा गया है, हाँ, या फिर कवि के आंतरिक भाव को भावित करने के कारण भाव कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कौन किसके द्वारा कहा गया है इस प्रकार से? आचार्य भरत के द्वारा, हाँ, इस प्रकार से कहा गया। तो दोनों क्या है, विपरीत होने के कारण दोनों अलग अलग विपरीत है। एक में रस को कहा जा रहा है और एक में भाव को कहा जा रहा है। पहला लिखा है रस अन्य भाव अन्य भाव, रस को भावित करने के कारण, और इसमें क्या है, कवि के आंतरिक भाव को भावित करने के कारण भाव कहा गया है। भाव का लक्षण दोनों में बताया गया है, लेकिन दोनों में अलग अलग कहा गया है। इति च तत् अभिनय काव्यो प्रमुख, हाँ, लेकिन दोनों में कहा गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों में शंका आ रहा है। भाव तो एक ही है, अब उसका अलग अलग तरह से लक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोष आ जाता है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर कथन करें तो यह ठीक ही है। भाव के बारे में दो शब्द यहाँ पर बताया गया है, लेकिन दोनों में क्या है, विरोधाभास है, अलग अलग है, व्याख्याओं में अंतर है। उद्देश्य तो एक है, लेकिन व्याख्या में अंतर है, वहाँ पर तो दोष आ जा रहा है। उद्देश्य तो एक है, लेकिन व्याख्याओं में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर आ जा रहा है, लेकिन एक शब्द इसमें का कॉमन है। कौन शब्द कॉमन है? भाव शब्द इसमें कॉमन है। दोनों में भाव शब्द लिखा है, इसमें भी भाव शब्द लिखा है। रसा अन्य भाव अन्य भावम कवेर अंतर्गतम भावम भाव अन्य भावम, भाव शब्द कॉमन है, अर्थात भाव शब्द दोनों में आ रहा है। भाव शब्द दोनों में आ रहा है, अंतर्निहित है। ठीक है, तो आचार्य भरत ने जो भाव बताया है, हाँ, एक भाव बताया है अभिनय के लिए, एक भाव बताया है अभिनय के लिए। अभिनय को जब हम देखते हैं, कोई राम का रूप धारण किया है, कोई लक्ष्मण का, कोई सीता का, तो उससे हमको, हम भावना में व्यक्त होते हैं तो उससे हमको रस मिलता है। ठीक है, रसा अन्य भावा, अर्थात कि उससे रस हमको प्राप्त होता है। नाट्य अभिनय में प्रयुक्त होता है तो ठीक है, भाव उससे प्राप्त होता है, रस प्राप्त होता है, वही है। और कवेर अंतर्गतम भावन, जो सहृदय है, जो कवि है, ठीक है, उनके अंतर्गत में वह उत्पन्न होता है। हाँ, अब नाटक तो 100 लोग देखते रहेंगे, ठीक, नाटक 100 लोग देखते रहेंगे, लेकिन अब रामायण का नाटक चल रहा है, 100 लोग देखेंगे, लेकिन उनके मर्मज्ञ की स्थिति को जो समझेगा, राम क्यों रो रहा है, क्या बीत रहा है, कैसा है, क्या है, वही भाव से भावित होगा, उसी को दुख या सुख या रस का अनुभव होगा, सबको नहीं होगा। और जो भोखवा जैसे बैठे रहेगा, रामायण देख रहा है, ध्यान दूसरे तरफ है, तो क्यों भावित होगा, उसका तो नज़र दूसरे जगह में है। हाँ, इसीलिए यहाँ पर कवेर अंतर्गतम, जो कवि है, ऐसा बताया गया है। आचार्य भरत की व्युत्पत्ति में अभिनय अर्थात नाटक तथा काव्य के लिए प्रयुक्त होने वाला भाव शब्द को प्रयुक्त निमित्त मानकर बताया गया है, अर्थात ये दोनों व्युत्पत्तियाँ भाव शब्द की ही गई है, जो नाट्य एवं काव्य के प्रवर्तक हैं। इसका प्रयोग उन्हीं दोनों के काव्यों की तरह संबंध भाव के लिए हैं। भाव शब्द के यहाँ पर व्युत्पत्ति लिखा है, वह रसिक के हृदय को भावित करने वाले भाव की दृष्टि से रखा है, अर्थात इन दोनों में विरोध नहीं है। हाँ, इन दोनों में क्या है, विरोध नहीं है। और यह जो भाव बताया जा रहा है, यह जो भाव बताया जा रहा है, तेज स्थानीनो व्याभिचारिणा श्रेति वक्षमाणा, वो भाव 2 प्रकार के होते हैं। वह भाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? स्थानीय भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव तो जानते हैं, रस की स्थायी भाव, रति इत्यादि स्थायी भाव, वह बार बार आया है, बार बार बताया गया है, वही स्थायी भाव है, रति इत्यादि स्थायी भाव। व्याभिचारी भाव दूसरा होता है, वह भाव 2 प्रकार का होता है, स्थायी भाव और व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव का उल्लेख नीचे में करेंगे, किसके बाद करेंगे? सात्विक भाव को पढ़ाने के बाद में, ठीक है, उसका उल्लेख नीचे में करेंगे। व्याभिचारी भाव का संख्या 33 माना गया है।
ठीक है। इसके बाद नीचे बताया गया है सात्विक भाव को। हाँ, सात्विक भाव का जो प्रकार होता है 8 उसको, और 8 प्रकार में एक ही श्लोक, एक ही उदाहरण आ जाता है, घटित हो जाता है। हाँ, उसको बताया गया है। जिसको बताने के लिए कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा, और इसको ही बढ़ा देंगे, अभी बता देंगे तो इसका टाइम ओवर हो जाएगा 15 मिनट से, जो डाउनलोड नहीं हो पाएगा नया यूट्यूब चैनल में, तो उसको अगले क्लास में बताएंगे। हाँ, देख लेना। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई नहीं पूछते। मत पूछो, आप ही लोगों को दिक्कत जाएगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पूछोगे तो कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक।